जय श्री राधा दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सबका। राधे राधे। चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों आज के सेशन। इस सेशन को दोस्तों कंप्लीट देखिएगा। आज हम दोस्तों 1 से लेकर 30 सितंबर तक का जितने भी छत्तीसगढ़ करेंट अफेयर्स दोस्तों हम लोग पढ़े हैं सबको दोस्तों हम लोग रिकॉल करेंगे। ये वीडियो दोस्तों रिवीजन क्लास है और आगामी जितने भी एग्ज़ाम होने वाले हैं दोस्तों, चाहे वो CGPSC का हो या फिर CG व्यापम का हो, सभी के लिए, सभी एग्ज़ाम के लिए ये हेल्पफुल होगा स्टेट लेवल का। मैं हूं आप लोग का CS देवी दोस्तों। LTM के साथ करंट वाली चाय। पहला प्रश्न देखेंगे ये है, देखिए यहाँ पर दोस्तों किस जिले को इको टूरिज्म साइट 2025 का दोस्तों राज्य स्तरीय पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो देखिए यहाँ पर दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा AGPM, गौरेला पेंड्रा मरवाही को दोस्तों यहाँ पर ये पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, तो इको टूरिज्म साइट 2025 का राज्य स्तरीय सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार दिया गया है GPM को, गौरेला पेंड्रा मरवाही को। क्यों दिया गया दोस्तों? क्योंकि ये पुरस्कार जो है ये जिले की सबसे जो ऊंची चोटी है, GPM जिला की सबसे ऊंची पर्वत चोटी जो राजमेरगढ़ पर्वत, राजमेरगढ़ पर्यटन क्षेत्र है दोस्तों, यहाँ पर पर्यावरणीय पर्यटन विकास के लिए किए गए जो उत्कृष्ट प्रयास है, उत्कृष्ट प्रयासों की सराहना स्वरूप यहाँ पर दिया गया है ना। तो ये GPM जिला को दिया गया है। ओके, नेक्स्ट प्रश्न है, देखिए हाल ही में दोस्तों ये छत्तीसगढ़ सरकार ने शहरी नागरिकों को सभी आवश्यक सेवाएं एक ही छत के नीचे दोस्तों उपलब्ध कराने के लिए कौन सी जो है नई पहल की है। तो नई पहल का नाम याद रखना है यहाँ पर दोस्तों, ये है ना आदर्श सुविधा केंद्र। ओके, तो यहाँ पर दोस्तों राज्य सरकार के द्वारा दोस्तों यहाँ पर छत्तीसगढ़ के जो सभी 14 नगर निगम है वहाँ पर और 55 नगर पालिकाओं में आदर्श सुविधा केंद्र खोले जाएंगे। यहाँ पर दोस्तों ये सभी सुविधाएं यहाँ पर एक ही छत के नीचे मिलेंगी। देख लीजिएगा कौन कौन से यहाँ पर सुविधा है दोस्तों। और केंद्रों का जो संचालन है दोस्तों ये नगर निगम शेयर सर्विसेज सेंटर के अंतर्गत यहाँ पर किया जाएगा और ये केंद्र सरकार के आवास और शहरी कार्य मंत्रालय ने दोस्तों इसके लिए 50 करोड़ रुपए जो है स्वीकृत किए गए हैं। ओके, याद रखना दोनों तरह की यहाँ पर सुविधा दिए जाएंगे, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न। देखिए हाल ही में दोस्तों पैरा आर्चरी विश्व चैंपियनशिप में दोस्तों स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचने वाला छत्तीसगढ़ के खिलाड़ी कौन है। तो यहाँ पर दोस्तों इस खिलाड़ी का नाम क्या है, ये टॉमन कुमार। ठीक है, टॉमन कुमार है, ऐड कीजिएगा इसको। तो यहाँ पर दोस्तों टॉमन कुमार जी ने जो है ये छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिला के निवासी है दोस्तों। पैरा आर्चरी विश्व चैंपियनशिप में दोस्तों यहाँ पर है ना कौन से पदक जीते हैं। तो व्यक्तिगत इवेंट में दोस्तों स्वर्ण पदक जीते हैं, इंपॉर्टेंट है, कभी भी पूछा जा सकता है ये। और मिक्स टीम इवेंट में दोस्तों कांस्य पदक जीते हैं। ओके, नाम याद रखिएगा टॉमन कुमार जी और किस जिले के निवासी है दोस्तों, तो आपका बीजापुर। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, देखिए सरगुजा जिले के दोस्तों ये मैनपाट जनपद पंचायत की ग्राम पंचायत रूपाखार में देश का पहला यहाँ पर ग्रामीण गार्बेज कैफे प्रारंभ किया गया दोस्तों। इसके तहत 1 किलो जो है साफ प्लास्टिक में क्या मिलेगा। तो 1 किलो जो है साफ प्लास्टिक में यहाँ पर दिया जाएगा दोस्तों, क्या दिया जाएगा, तो याद रखना है यहाँ पर है ना नाश्ता दिया जाएगा। ओके, तो ये करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पर ध्यान रखना है दोस्तों कि ये जो है ये कहाँ पर, तो सरगुजा जिले के जो है मैनपाट जनपद पंचायत के अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत नाम क्या है, रूपाखार। तो यहाँ पर दोस्तों देश का जो है पहला ग्रामीण गार्बेज कैफे प्रारंभ किया गया है। ओके, और यहाँ पर ध्यान रखना है दोस्तों कि देखिए ये संचालन आप देख लीजिएगा। तो याद रखना यहाँ पर 1 किलो साफ प्लास्टिक, जैसे यहाँ पर ये देख लीजिएगा ये सफ़ेद प्लास्टिक हो गया, पानी की बोतल हो गया, ये सब अगर आप देते हैं तो आपको जो है नाश्ता है ना दिया जाएगा, नाश्ता प्राप्त कर सकते हैं। 2 किलो अगर प्लास्टिक के बदले दोस्तों यहाँ पर भोजन की सुविधा भी यहाँ पर प्रदान की गई है। ओके, तो देश का दोस्तों यहाँ पर पहला जो है ग्रामीण कैफे है ना, ग्रामीण गार्बेज कैफे कहाँ प्रारंभ हुआ है, तो मैनपाट के ग्राम पंचायत रूपाखार में है ना, किस जिले के अंतर्गत आता है दोस्तों, ये सरगुजा जिले के अंतर्गत आता है। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, देखिए किस राज्य को दोस्तों यहाँ पर रेशम उत्पादन के क्षेत्र में जो है उत्कृष्ट कार्य करने के लिए भारत सरकार के दोस्तों केंद्रीय रेशम बोर्ड द्वारा यहाँ पर राष्ट्रीय पुरस्कार बेस्ट सेरिकल्चर स्टेट से सम्मानित किया गया है। तो वही है अपना छत्तीसगढ़, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा है ना। तो यहाँ पर याद रखना है कि छत्तीसगढ़ को दोस्तों छत्तीसगढ़ को रेशम उत्पादन के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए भारत सरकार के केंद्रीय रेशम बोर्ड द्वारा राष्ट्रीय पुरस्कार बेस्ट सेरिकल्चर स्टेट से यहाँ पर सम्मानित
सम्मानित किया गया है। ओके, और इसी प्रकार दोस्तों यहाँ पर इसी दौरान ये रायगढ़ जिला को, कौन सा जिला, रायगढ़ जिला को दोस्तों उत्कृष्ट जिला और श्री ललित गुप्ता, यहाँ पर नाम याद रखना किसान का नाम, श्री ललित गुप्ता को दोस्तों ये ग्राम आमाघाट तमनार रायगढ़ का है, इनको दोस्तों उत्कृष्ट कृषक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उत्कृष्ट कृषक के रूप में दोस्तों यहाँ पर श्री ललित गुप्ता को याद रखिएगा, और उत्कृष्ट जिला के लिए दोस्तों यहाँ पर रायगढ़ जिला को याद रखिएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न ये दोस्तों, देखिए किस जलाशय में दोस्तों ये प्रदेश का जो है पहला 15 मेगावाट क्षमता वाला दोस्तों फ्लोटिंग मतलब तैरता जो है सौर विद्युत संयंत्र हाल ही में शुरू हुआ है। तो तैरता विद्युत संयंत्र दोस्तों यहाँ पर शुरू हुआ है मरोदा में, मरोदा 1 में शुरू हुआ है दोस्तों, ये बी करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। तो ये किस जिले में है दोस्तों, तो ये दुर्ग जिला में है। दुर्ग जिला के दोस्तों यहाँ पर भिलाई इस्पात संयंत्र, अब ये हरित ऊर्जा हेतु यहाँ पर बीएसपी के मरोदा 1 जलाशय में प्रदेश का पहला दोस्तों यहाँ पर 15 मेगावाट क्षमता वाला फ्लोटिंग तैरता हुआ सौर विद्युत संयंत्र यहाँ पर शुरू हुआ है। ओके, याद यहाँ पर ये क्षमता देख लीजिएगा 15 मेगावाट है। 80 एकड़ जल क्षेत्र में ये निर्मित किया गया दोस्तों। लागत 111 करोड़ रुपए है। ऊर्जा क्षमता आप लोग देख लीजिएगा कहाँ पर बनाया गया है, ये इंपॉर्टेंट है, ये कभी भी पूछा जा सकता है, तो है ना माइंड में रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, देखिए बास्केटबॉल खिलाड़ी दोस्तों दिव्या रंगारी, ये किस जिले के खिलाड़ी हैं, तो ये याद रखना दिव्या रंगारी जी, तो ये बी करेक्ट आंसर है दोस्तों, महासमुंद जिला के खिलाड़ी हैं। ओके, तो यहाँ पर दोस्तों भारतीय बास्केटबॉल टीम है दोस्तों, ये है ना एशिया कप 2025 के विजेता है भारतीय बास्केटबॉल टीम, और इस टीम में दोस्तों यहाँ पर छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले के बिटिया दिव्या रंगारी जी भी यहाँ पर शामिल थे। याद रखना है ना, कौन से जिले से है दोस्तों, तो याद रखिएगा आप, है ना महासमुंद जिला से हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, देखिए किस घाट के इलाके में दोस्तों गिरजा शंकर स्कूल के पीछे 2100 साल पुराने अवशेष मिले हैं, तो यहाँ पर याद रखना ये महादेव घाट है ना, तो बी करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो हाल ही में दोस्तों ये महादेव घाट इलाके में ये गिरजा शंकर स्कूल है, इसके पीछे दोस्तों निजी भूमि था, वहाँ पर खुदाई के दौरान कहाँ है ना यहाँ पर 2100 साल पुराने दोस्तों अवशेष मिलने का दावा किया गया। औजार में क्या क्या मिला है पूछा जाएगा, तो याद रखना लोहे के औजार, सिलबट्टा, प्राचीन पत्थर, मिट्टी के बर्तनों के टुकड़े यहाँ पर प्राप्त हुए हैं। ओके, और यहाँ पर यही है देख लीजिएगा, ये 2100 साल पुराना होने का संकेत यहाँ पर देते हैं। ओके, चलिए महादेव घाट याद रखना है, रायपुर, ये सब रायपुर में है ना महादेव घाट। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, देखिए छत्तीसगढ़ में दोस्तों पहली डिजिटल जनगणना का कार्य दोस्तों राज्य में जो है कितने चरणों में होगा, तो पहली डिजिटल गणना तो याद रखना है यहाँ पर कितने चरणों में होगा, तो देखिए ये 2 चरणों में होगा। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 2 चरण। ओके, तो छत्तीसगढ़ में जो है पहली बार दोस्तों डिजिटल जनगणना का कार्य जो है वो होने वाला है, ये 2 चरणों में होगा दोस्तों। और पहले चरण में अप्रैल सितंबर 2026 तक की जो है ये मकानों की सूची बनेगा, और दूसरे चरण में दोस्तों फरवरी 2027 में जनगणना का कार्य शुरू होंगी। ओके, 1 मार्च को दोस्तों इसको पूरा कर लिया जाएगा, और यहाँ पर मोबाइल ऐप से दोस्तों डेटा जमा किया जाएगा। ओके, यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि जो SCS जो मनोज कुमार पिंगुआ है इसको स्टेट नोडल अधिकारी है ना, स्टेट नोडल अधिकारी बनाया गया है। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, देखिए पर्वतारोही अमिता श्रीवास दोस्तों ये किस जिले से हैं, तो याद रखना है अमिता श्रीवास जी दोस्तों ये जांजगीर चांपा जिले से हैं, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हाल ही में दोस्तों यहाँ पर जांजगीर चांपा जिले के पर्वतारोही दोस्तों अमिता श्रीवास्तव जी, इन्होंने लेह स्थित जो KY2 है यहाँ पर इस चोटी को दोस्तों फतह किए हैं। याद रखना किस जिले से हैं ये ऐड कीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न, देखिए यहाँ पर दोस्तों जल संचय जन भागीदारी 1.0 के परिणामों में दोस्तों छत्तीसगढ़ ने जो है राष्ट्रीय स्तर पर कौन से स्थान प्राप्त किया है, तो छत्तीसगढ़ ने दोस्तों राष्ट्रीय स्तर पर यहाँ पर द्वितीय पुरस्कार प्राप्त किया है, बी करेक्ट आंसर है। ओके, तो याद रखना है यहाँ पर जल संरक्षण सामुदायिक भागीदारी के क्षेत्र में जल संचयन है ना, जल संचय भागीदारी 1.0 के तहत दोस्तों यहाँ पर राष्ट्रीय स्तर पर छत्तीसगढ़ का यहाँ पर दूसरा स्थान है ना, दूसरा स्थान हासिल किया है। ओके, और उसी प्रकार इसको याद रखना है कि रायपुर नगर निगम ने दोस्तों पूरे देश में शीर्ष स्थान प्राप्त करके यहाँ पर राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त किया है। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, देखिए कोरोना काल में दोस्तों भगवान विष्णु की 2200 साल पुरानी पाषाण की जो है प्रतिमा किस क्षेत्र से प्राप्त हुई है, तो ये जो है प्राप्त हुई है मल्हार से, तो सी करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो याद रखना है यहाँ पर ये भगवान विष्णु की दोस्तों 2200 साल पुरानी ये पाषाण प्रतिमा है, मल्हार के कमरे में बंद है अभी वर्तमान में।
और विष्णु जी की जो है सबसे प्राचीन मूर्ति दोस्तों लगभग ये 4 फीट ऊंची है दोस्तों, दोनों हाथ में शंख चक्र और गदा विराजमान है। और एक ये प्रतिमा कोरोना काल में खोजी गई थी। ओके, याद रखना ना। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, देखिए नवा रायपुर में दोस्तों छत्तीसगढ़ विधानसभा का जो नया भवन है ये कितने एकड़ में बनाया गया है? तो वही है डी करेक्ट आंसर है दोस्तों, 52 एकड़ में बनाया गया है। ओके, तो यहाँ पर दोस्तों छत्तीसगढ़ की जो है नई विधानसभा दोस्तों बनकर तैयार हो गए हैं। 30 सितंबर को दोस्तों ये पूरा कर लिया गया और 1 नवंबर 2025 अगले महीना जो है इसका उद्घाटन होगा दोस्तों। 52 एकड़ में बनाया गया है। ओके, ऐड कीजिएगा कहाँ पर बनाया गया दोस्तों, तो याद रखना ये नवा रायपुर में। कितने एकड़ में? तो 52 एकड़ में। ओके, नेक्स्ट प्रश्न ये देखिए यहाँ पर दोस्तों बस्तर ओलंपिक 2025 कब से आयोजित किया जाएगा? तो ये दोस्तों याद रखना ये है ना 25 अक्टूबर से ये प्रारंभ होगा। ओके, बस्तर ओलंपिक 2025। तो यहाँ पर याद रखिएगा दोस्तों कि बस्तर संभाग में इस साल दोस्तों अक्टूबर नवंबर में बस्तर ओलंपिक का आयोजन किया जाएगा दोस्तों। और यहाँ पर ये देख लीजिएगा कि बस्तर ओलंपिक के खेल आयोजन जो विकास खंड स्तर पर ये 25 अक्टूबर से 5 नवंबर तक होगा। विकास खंड स्तर पर ना, जिला स्तर पर दोस्तों 5 नवंबर से 15 नवंबर तक होगा। और ये संभाग स्तर पर 24 नवंबर से दोस्तों यहाँ पर 30 नवंबर तक होंगे। ओके, तो यहाँ पर याद रखिएगा ये सब है ना। तो याद रखिएगा दोस्तों क्या यहाँ पर पिछले साल के आयोजन में दोस्तों 1,62,000 खिलाड़ियों ने यहाँ पर पंजीयन करवाया था और इस बार लक्ष्य है दोस्तों 2 लाख खिलाड़ियों को जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। और प्रधानमंत्री जी ने पहले भी दोस्तों इस जो है आयोजन का सराहना किए हैं। याद रखना है इनके दंतेवाड़ा जिले में दोस्तों मूलभूत सुविधाओं के विकास के लिए 5 करोड़ रुपए की घोषणा किया गया इसके लिए। और शुभांकर ध्यान रखना दोस्तों कि वन भैंसा है और पहाड़ी मैना है इसका। ओके, चलिए खेल विधा को ध्यान रखना है। यहाँ पर खेल विधा दोस्तों 11 जो है कुल खेल विधा को यहाँ पर शामिल किया गया है। एथलेटिक्स है, तीरंदाजी, बैडमिंटन, फुटबॉल, हॉकी, वेट लिफ्टिंग, कराटे, कबड्डी, खो खो, वॉलीबॉल, रस्साकशी। आयु वर्ग 2 आयु वर्ग में बांटा गया दोस्तों। ये जूनियर आयु वर्ग 14 से 17 वर्ष है। सीनियर आयु वर्ग कोई भी इसमें आयु सीमा नहीं है दोस्तों। बाकी ये बस्तर ओलंपिक को इसी अगले साल से दोस्तों आप याद रखना है ये खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स के रूप में मान्यता मिली है ना। शायद तक इसी साल से इसको मान्यता मिल गई है खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स। इसके संबंध में कोई भी अपडेट आएगा हम लोग आगे देखेंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है। देखिए यहाँ पर दोस्तों हाल ही में जो है किस राज्य सरकार ने गौड़ खनिजों की खोज और लघु खनन क्षेत्र के विकास से दोस्तों राज्य खनिज अन्वेषण न्यास की जो है स्थापना करने की घोषणा की है? तो यहाँ पर अपना छत्तीसगढ़ ही है, सही करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा बस यही ये छत्तीसगढ़ सरकार ने दोस्तों अब जो ये खनिजों के जो है साथ साथ गौड़ खनिज है उनकी खोज और लघु खनन क्षेत्र के विकास को बढ़ावा देने के लिए राज्य खनिज अन्वेषण न्यास इसके जो है गठन करने का यहाँ पर निर्णय लिया गया। अध्यक्ष दोस्तों मुख्यमंत्री होंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए हाल ही में दोस्तों यहाँ पर छत्तीसगढ़ के जो है किस जिले के कांगेर घाटी क्षेत्र में दोस्तों वन विभाग की टीम ने 200 मीटर अंदर एक रहस्यमयी ग्रीन गुफा खोजी है। ये दोस्तों पर्यटकों के लिए जल्दी खोली जाएगी। ये ग्रीन गुफा खोजी गई है दोस्तों, याद रखना ये बस्तर में। ओके, तो याद रखिएगा कि यहाँ पर दोस्तों ग्रीन गुफा की खोज हुई कांगेर घाटी में दोस्तों, है ना। ये ग्रीन गुफा और ये 60 से 80 फीट ऊंची है दोस्तों, 200 मीटर की गहराई तक है। ओके, और ये कहाँ पर खोजी गई ये याद रखना है ना, कांगेर घाटी क्षेत्र में बस्तर जिला में। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है। देखिए कोसम ये कोरिया साहित्य महोत्सव का 3य संस्करण दोस्तों ये 11 से 12 अक्टूबर 2025 दोस्तों कहाँ आयोजित होगा? तो ये आयोजित होगा दोस्तों ये बैकुंठपुर जिला कोरिया में ये आयोजित किया जाएगा। ओके, तो यहाँ पर याद रखना है दोस्तों कि कोसम कोरिया साहित्य महोत्सव का 3रा संस्करण ये 11 से 12 अक्टूबर तक आयोजित होगा। याद कहाँ पर ये कोरिया में दोस्तों बैकुंठपुर में होगा, जिला कोरिया इसके है ना, यहीं पर ऑडिटोरियम में होगा। महोत्सव में देख लीजिएगा क्या क्या शामिल होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है। देखिए हाल ही में दोस्तों घोषित छत्तीसगढ़ होम स्टे नीति 2025 से 30 का इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका जो मुख्य उद्देश्य है दोस्तों बी करेक्ट आंसर है, ग्रामीण व आदिवासी क्षेत्रों में पर्यटन को प्रोत्साहित कर स्थानीय युवाओं को क्या देना है? रोजगार देना है। ओके, तो याद रखना है यहाँ पर दोस्तों छत्तीसगढ़ सरकार ने पर्यटन के लिए होम स्टे नीति 2025 से 30 की घोषणा की है दोस्तों, और ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में पर्यटन को बढ़ावा देना है इसका उद्देश्य, है ना। और यही है नीति के तहत बस्तर और सरगुजा क्षेत्र में दोस्तों पर्यटन क्षेत्र को अधिक विकसित करना है, विकसित करने की योजना है। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है।
देखिए बस्तर दशहरा पर्व में दोस्तों काछन देवी के रूप में दोस्तों किसे चुना गया? लगभग ये तीसरी बार है दोस्तों जब जो है ये पीहू, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, पीहू जी को दोस्तों चुना गया है ना, चुना गया है ये काछन गादी के रूप में तीसरी बार। ओके चलिए नेक्स्ट प्रश्न है। देखिए हाल ही में दोस्तों किस जिले के जो है मांडर जलाशय को दोस्तों यहाँ पर रामसर साइट के तौर पर विकसित करने चुना गया है? तो ये मांडर जलाशय है कहाँ पर दोस्तों? तो डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये रायपुर में है। ओके तो यहाँ पर याद रखिएगा दोस्तों कि रायपुर मांडर जलाशय, रायपुर में है मांडर जलाशय, इनको रामसर साइट के तौर पर दोस्तों विकसित करने के लिए चुना गया है। और उसके साथ ही दोस्तों यहाँ पर ये गंगरेल हो गया, कोपरा जलाशय हो गया, इनको भी राम साइट में दोस्तों चिन्हित करने के लिए किया गया है। ओके बाकी ये देखिए ये कोपरा जलाशय कहाँ पर है दोस्तों? कोपरा जलाशय आपका बिलासपुर में है ना। और यहाँ पर देखिए गिधवा हो गया, परसदा हो गया दोस्तों, कुरंदी नीमगांव जलाशय, इनको भी दोस्तों देखा गए हैं वेटलैंड के लिए दोस्तों। ओके याद रखना है आर्द्र भूमि व प्रवासी पक्षी आते हैं वहीं पर। ओके तो याद रखना है ये कहाँ पर है। ओके चलिए नेक्स्ट प्रश्न है। देखिए छत्तीसगढ़ राज्य में दोस्तों बिजली वितरण कंपनी का पहला जो है GIS सब स्टेशन कहाँ बनाया जा रहा है? तो यहाँ पर दोस्तों पहला जो है GIS सेंटर ये है ना रायपुर में बनाया जा रहा है। याद रखना है दोस्तों कि छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी द्वारा दोस्तों छत्तीसगढ़ के रायपुर में राज्य का पहला क्या है? GIS मतलब गैस इंस्टॉलेशन ये सब स्टेशन दोस्तों बनाया जा रहा है कहाँ पर? तो रायपुर में। ओके बाकी इसकी जो उम्र है अन्य जो स्टेशन है उससे लगभग दोस्तों 20 साल अधिक होंगी। कहाँ पर बनाया जा रहा है? तो रायपुर में। नेक्स्ट प्रश्न है। देखिए किस जिले के दोस्तों 75 ग्राम पंचायतों को बाल विवाह मुक्त ग्राम पंचायत घोषित किया गया है? तो यहाँ पर दोस्तों बाल विवाह मुक्त ग्राम पंचायत, तो ये बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, सूरजपुर। ओके याद रखिए दोस्तों कि यहाँ पर जो है सूरजपुर जिले की 75 ग्राम पंचायतों को बाल विवाह मुक्त ग्राम पंचायत घोषित किया गया है। और सूरजपुर जिला के दोस्तों ये पूरे प्रदेश के लिए प्रेरणा स्रोत है, ऐड कीजिएगा। बाकी पूरे प्रदेश में अगर बात करें तो 10 मार्च 2024 से दोस्तों बाल विवाह मुक्त छत्तीसगढ़ अभियान संचालित किया जा रहा है। ओके चलिए नेक्स्ट प्रश्न है। देखिए छत्तीसगढ़ में दोस्तों आदि कर्मयोगी अभियान कब से कब तक जो है ये चलाया जा रहा है? तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों बी करेक्ट आंसर है, 17 सितंबर से 2 अक्टूबर 2025 तक चलाया गया दोस्तों आदि कर्मयोगी अभियान, है ना। तो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ 2 अक्टूबर, आज इसका अंतिम दिन है। तो आदि कर्मयोगी अभियान दोस्तों छत्तीसगढ़ में 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलाया जा रहा है। ओके है ना। और इस अभियान का जो मुख्य उद्देश्य है दोस्तों अंचलों में जो है आदिवासी जो अंचल है, जनजातीय अंचल है, वहाँ पर सेवा समर्पण और सुशासन की भावना के साथ सरकारी जो योजना है उनको दोस्तों ये प्रभावी तरीका से क्रियान्वयन सुनिश्चित करना है। ओके तो आदि कर्मयोगी अभियान। नेक्स्ट प्रश्न ये दोस्तों देखिए हाल ही में जो है ये रायपुर राजिम नई मेमू पैसेंजर ट्रेन दोस्तों इसका शुभारंभ किसने किया है? तो इसका शुभारंभ किया है दोस्तों छत्तीसगढ़ के जो है मुख्यमंत्री, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके तो यहाँ पर याद रखिए दोस्तों कि है ना रायपुर से राजिम और राजिम से रायपुर मेमू पैसेंजर की जो है नई ट्रेन सेवा का शुभारंभ किया गया। कब? 18 सितंबर को किया गया दोस्तों मुख्यमंत्री जी ने। ओके बाकी ये दोस्तों राजिम तक चलाया जाएगा, है ना। गाड़ी संख्या यहाँ पर देख लीजिएगा, गाड़ी संख्या 68766 है और 68767 है ना। दोनों ये रोजाना चलेंगे दोस्तों दोनों ओर से। ओके याद रखना है ना कहाँ से। ओके चलिए नेक्स्ट प्रश्न है। देखिए हाल ही में दोस्तों ये चर्चा में रहा ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट, ये किससे संबंधित है? तो वही है दोस्तों ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट संबंधित है नक्सल विरोधी अभियान से। तो यहाँ पर है ना याद रखना है बस, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है। देखिए किस जिले के दोस्तों करेनगुट्टा पहाड़ी पर देश का जो है दूसरा जंगल वॉरफेयर कॉलेज स्थापित किया जाएगा? तो देश का दोस्तों दूसरा जो है जंगल वॉरफेयर कॉलेज ये बनाया जाएगा दोस्तों, बी सही है, बीजापुर में। ओके तो यहाँ पर याद रखना है कि छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में दोस्तों करेनगुट्टा पहाड़ी है और यहाँ पर दोस्तों कभी नक्सलियों का क्या है सुरक्षित पहले स्थान माना जाता था। और यहाँ पर देश का दोस्तों दूसरा जंगल वॉरफेयर कॉलेज स्थापित किया जाएगा। आप लोग को कमेंट्स में ये बताना है दोस्तों देश का पहला जंगल वॉरफेयर कॉलेज कहाँ पर है। ओके और यहाँ पर देखिए इस कॉलेज में वही है केंद्रीय रिजर्व पुलिस, DRG, कोरबा, अन्य जो सशस्त्र बलों का जो है यहाँ पर ये सबको यहाँ पर इसे जो है प्रशिक्षण मिलेगा। ओके और है ना। चलिए अगला
नेक्स्ट प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से ये कौन जो है छत्तीसगढ़ के जो है नए मुख्य सचिव हैं? नए मुख्य सचिव बनाए गए हैं दोस्तों सी विकासशील को। ओके, तो यहाँ पर याद रखिएगा कि 1994 बैच के दोस्तों आईएएस अधिकारी हैं विकासशील, छत्तीसगढ़ के नए मुख्य सचिव बनाए गए हैं। यहाँ पर ये 25 सितंबर को दोस्तों इनका जो है ज्वाइनिंग किया गया, ठीक, नियुक्ति दी गई, याद रखना है। और इससे पहले कौन थे? तो अमिताभ जैन थे। और ये 13वें नंबर के हैं, जो विकासशील है दोस्तों, ये छत्तीसगढ़ के 13वें नंबर के दोस्तों यहाँ पर क्या है? मुख्य सचिव है। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, यहाँ पर दोस्तों किस जिले के नरहरपुर में आदिवासी समाज से आयोजित ठाकुर जोहरानी कार्यक्रम का आयोजन किया गया? तो ठाकुर जोहरानी कार्यक्रम ये है ना कांकेर में जो है आयोजन किया गया दोस्तों। यहाँ पर याद रखिएगा कि मुख्यमंत्री जी ने दोस्तों यहाँ पर 14 सितंबर 2025 को कांकेर जिला के नरहरपुर आदिवासी समाज से दोस्तों आयोजित ठाकुर जोहरानी कार्यक्रम में शामिल हुए। और झारखंड के जो पूर्व जो मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा ये भी उपस्थित थे। और यहाँ पर दोस्तों देखिए वृक्ष पूजा किए गए, बूढ़ा देव के साथ दोस्तों साझा वृक्ष की जो डाली है इनकी पूजा की गई। उद्देश्य देख लीजिएगा, फसल सुख समृद्धि कामना, पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, देखिए हाल ही में दोस्तों किस विधेयक को राज्यपाल के द्वारा मंजूरी दी गई है? तो राज्यपाल के द्वारा मंजूरी दी गई तो स्टेट कैपिटल रीजन, बी करेक्ट आंसर है। और छोटा सा रिक्वेस्ट है, चैनल में नए दोस्तों तो चैनल को देखिए अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, है ना। आप लोग से थोड़ा सा है ना सहयोग की अपेक्षा है दोस्तों, वीडियो को जो है ना अधिक से अधिक लाइक कीजिएगा। यूट्यूब का एल्गोरिदम ऐसा दोस्तों, जब लाइक नहीं पड़ते, कमेंट्स नहीं आते तो वीडियो को अपने आप डाउन कर देते हैं, पता नहीं क्यों। और चैनल में अगर नए हों तो चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और शेयर करने में तो बिल्कुल कंजूस नहीं करना है ना। देखिए ज्ञान को बांटने में ना अधिक से अधिक ज्ञान को हमको बांटना चाहिए, है ना। तो कुछ हम लोग से भी है ना आशा है, आप लोग से भी आशा है हमारा भी कुछ हो जाए ऐसा, है ना। तो वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों। चलिए, तो यहाँ पर याद रखिए दोस्तों कि राजधानी रायपुर हो गया और नवा रायपुर हो गया दोस्तों, और दुर्ग भिलाई को मिलाकर क्या है? स्टेट कैपिटल रीजन, मतलब SCR बनाने का जो है ये विधेयक है। कैपिटल रीजन से संबंधित विधेयक, ये राज्यपाल ने दोस्तों हाल ही में मंजूरी दी गई है। और ये है दोस्तों कि यहाँ पर जो है ये 2031 तक 50 लाख से बसावट का यहाँ पर अनुमान लगाया गया है। यहाँ पर कहाँ पर ये स्टेट कैपिटल में दोस्तों देखिए, ये जो प्राधिकरण है अधिसूचना के बाद ही दोस्तों आगामी 1 नवंबर से दोस्तों ये जो प्राधिकरण है मतलब CRDA ये अस्तित्व में आ जाएगी। इसके अध्यक्ष दोस्तों मुख्यमंत्री होंगे। और यहाँ पर दोस्तों देखिए, यहाँ पर SCR में क्या क्या होंगे, कौन कौन से नगर होंगे, तो ये ध्यान रखना, पूछा जा सकता है। नवा रायपुर होगा, अटल नगर, रायपुर, दुर्ग, भिलाई, ये सबको मिलाकर दोस्तों याद रखना ये बनाया गया है। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, किसे दोस्तों यहाँ पर प्रतिष्ठित भारत इंक्यूबेटर अवार्ड से पुरस्कृत किया गया है? तो यहाँ पर दोस्तों ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, NIT रायपुर FII को ये पुरस्कार दिया गया है ना। बस नाम याद रखना है किसको दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, देखिए हाल ही में दोस्तों किस शीर्ष महिला माओवादी किशन जी की पत्नी ने आत्मसमर्पण किया जिन पर 1 करोड़ रुपए का इनाम था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, कल्पना उर्फ सुजाता, है ना। तो यहाँ पर पीक ही देख सकते हैं, है ना, आँख से ही नज़र आ रहे हैं, है ना। तो याद रखना है यहाँ पर दोस्तों सुजाता वास्तविक नाम क्या है दोस्तों, याद रखना है सुजाता वास्तविक नाम है। और ये किशन जी की पत्नी है, माओवादी शीर्ष माओवादी नेता थे। 1 करोड़ रुपए का दोस्तों यहाँ पर इनाम था। तेलंगाना पुलिस ने दोस्तों 1 करोड़ रुपए का यहाँ पर इनाम रखे थे। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, देखिए हाल ही में छत्तीसगढ़ के दोस्तों गरियाबंद जिले में सुरक्षा बलों के साथ हुई मुठभेड़ में कितने माओवादी मारे गए जिन पर 1 करोड़ रुपए का जो है इनाम शामिल था? तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा दोस्तों C 10। ओके, देखिए यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि जो नक्सली मुठभेड़ हुए कहाँ पर? मैनपुर के ये धनोई जंगल में, गरियाबंद में हुआ। और यहाँ पर उसने देखिए 10 माओवादी मारे गए हैं। प्रमुख जो माओवादी है उनका नाम याद रखना है, बालकृष्ण उर्फ ये मनोज उर्फ भास्कर, ये 68 वर्ष के थे। 1 करोड़ रुपए का इनाम था। और यहाँ पर जो मुख्य कमांडर है ये मुख्य कमांडर था ये, है ना, ये मनोज उर्फ भास्कर। बाकी ये एक और नक्सली है प्रमोद उर्फ
पाइला, इन पर दोस्तों 40 लाख रुपए का जो है इनाम था। ये उड़ीसा स्टेट का जो है कमेटी का सदस्य था, ये उड़ीसा स्टेट कमेटी का। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है। देखिए हिंद युग्म उत्सव 2025 का दोस्तों आयोजन ये किस शहर में किया जा रहा है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ये सी है, ये रायपुर में इसका आयोजन किया जा रहा है ना। तो याद रखना है यहाँ पर किया गया है, और ये साहित्य प्रेमियों के लिए है। हिंद युग्म उत्सव 2025 का आयोजन रायपुर में किया गया 20 से लेकर 21 सितंबर तक दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में। यहाँ पर 100 लेखक और साहित्यकार शामिल हुए दोस्तों, और इसका जो मुख्य जो साहित्यकार है विनोद कुमार शुक्ल जी इस पर केंद्रित था। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है। देखिए किस जिले में दोस्तों देश का जो है पहला डिजिटली संग्रहालय बनाया गया है? तो देश का पहला डिजिटली संग्रहालय बनाया गया दोस्तों रायपुर में, याद रखिएगा। ओके, तो याद रखना यहाँ पर नवा रायपुर में दोस्तों शहीद वीर नारायण सिंह स्मारक सह आदिवासी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी संग्रहालय ये बनकर लगभग दोस्तों तैयार हो गया है। देश का दोस्तों ये पहला डिजिटली संग्रहालय है। ओके, याद रखना है यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है। देखिए हाल ही में चर्चित दोस्तों आत्मकथा सुरंग के उस पार, ये किसकी जो है आत्मकथा है? तो सुरंग के उस पार, इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ई डॉक्टर परदेसी राम वर्मा जी का ये आत्मकथा है। तो हाल ही में दोस्तों रायपुर के जो है ये सुप्रसिद्ध साहित्यकार डॉक्टर परदेसी राम वर्मा जी की जो है आत्मकथा सुरंग के उस पार, इस पुस्तक का दोस्तों यहाँ पर विमोचन हुआ है। किसने किया है दोस्तों? तो याद रखना है डॉक्टर रमन सिंह जी ने दोस्तों इस पुस्तक का जो है विमोचन किया है। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम। देखिए रायपुर की दोस्तों पहली महिला विधायक और समाज सेवी कौन थी जिनका हाल ही में दोस्तों 92 वर्ष की उम्र में जो है निधन हो गया? तो यहाँ पर दोस्तों नाम याद रखना है, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना, श्रीमती रजनी ताई उपासने। ओके, तो यहाँ पर याद रखना है कि रायपुर के दोस्तों पहली जो है महिला विधायक था कौन, याद रखिएगा यहाँ पर श्रीमती रजनी ताई उपासने। हाल ही में दोस्तों यहाँ पर 92 वर्ष की उम्र में निधन हो गए, और 1977 में दोस्तों ये बीजेपी पार्टी से जीतकर उन्होंने जो है ये रायपुर की पहली जो है महिला विधायक बनने का यहाँ पर गौरव प्राप्त किया था। ओके, नाम याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है। देखिए किस क्षेत्र में दोस्तों बेहद दुर्लभ प्रवासी पक्षी कैस्पियन प्लोवर देखा गया है? तो कैस्पियन प्लोवर ये देखा गया है दोस्तों ये मोहन भाटा में। ओके, तो यहाँ पर याद रखिएगा दोस्तों कि ये बिलासपुर जिला मुख्यालय से ये 23 किलोमीटर की दूरी पर है दोस्तों, ये अमरकंटक मार्ग पर मोहन भाटा है ना। तो मोहन भाटा में दोस्तों यहाँ पर ये दुर्लभ प्रवासी पक्षी कैस्पियन प्लोवर पक्षी नज़र देखा गया है ना। तो ये पहली बार देखा गया है दोस्तों, पूरे जो है मध्य भारत में ये पहली बार इसकी जो है ना आमद हुई है। नाम याद रखिएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है। देखिए किस जिले में दोस्तों प्रदेश की 5वीं क्षेत्रीय न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला का शुभारंभ हुआ है? तो विज्ञान प्रयोगशाला का शुभारंभ हुआ है दोस्तों ये कबीरधाम में। याद रखिएगा यहाँ पर दोस्तों ये कबीरधाम जिला में दोस्तों ये है ना, कबीरधाम जिले में प्रदेश की 5वीं क्षेत्रीय ये न्यायालयी विज्ञान प्रयोगशाला का शुभारंभ किया गया है। और यहाँ पर दोस्तों पूरे प्रदेश की जो है अपराध जाँच न्यायिक प्रक्रिया अब नई दिशा में साबित होंगी। ये कहाँ पर ये शुरुआत किए गए हैं ये याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है। देखिए दशहरा के दिन मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ वीडियो को, है ना, तो थोड़ा सा तो प्रॉब्लम होगा ही। देखिए अक्टूबर महीने से दोस्तों माओवादियों से जो है मुक्ति के लिए कौन से अभियान चलाया जाएगा? देखिए यहाँ पर दोस्तों ये अभियान का नाम याद रखना है करो या आत्मसमर्पण करो अभियान, है ना। मरो या आत्मसमर्पण करो अभियान। ओके, तो यहाँ पर दोस्तों ये छत्तीसगढ़, उड़ीसा और मध्य प्रदेश, तेलंगाना के शीर्ष पुलिस अधिकारी हाल ही में मीटिंग किए गए। यहाँ पर अक्टूबर महीने से दोस्तों माओवादियों से मुक्ति के लिए मरो या आत्मसमर्पण करो अभियान चलाया जा रहा है ना, चलाया जाएगा अक्टूबर महीने से। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है। देखिए किसे जो है प्रधान मुख्य वन संरक्षक मतलब सह मुख्य वन्य जीव अभिरक्षक नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पर दोस्तों ये करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका, है ना, बी अरुण कुमार पांडे जी को यहाँ पर नियुक्त किया गया है। तो 1994 बैच के दोस्तों ये IAFS अधिकारी हैं अरुण कुमार पांडे, और इनको दोस्तों प्रधान मुख्य वन संरक्षक वन्य जीव जैव विविधता संरक्षक सह मुख्य वन्य जीव अभिरक्षक नियुक्त किए गए हैं, याद रखिएगा। ओके, तो यहाँ पर ये PCCF विकास व योजना का यहाँ पर उन्हें जो है अतिरिक्त प्रभार भी सौंपा गया है। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है।
देखिए किसे दोस्तों वर्ष 2025 का प्रतिष्ठित कृषि रत्न सम्मान प्रदान किया गया। तो कृषि रत्न सम्मान दिया गया है दोस्तों यहाँ पर ये हुलास पाठक जी को, बी करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पर दोस्तों जिंदगी ना मिलेगी दोबारा सेवा संस्थान रायपुर के द्वारा दोस्तों अपने स्थापना दिवस के अवसर पर ये सम्मान दिया जाता है। तो इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के जो प्रोफेसर है हुलास पाठक, इनको दोस्तों कृषि रत्न सम्मान से प्रदान किया, कृषि रत्न सम्मान दिया गया है। ओके, तो याद रखना है ये वर्तमान में दोस्तों इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में क्या है, प्रोफेसर है। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है। देखिए राज्य शासन के द्वारा दोस्तों किस जिले में जो है शिल्प ग्राम व शिल्प नगरी की जो है स्थापना की जाएगी। तो शिल्प ग्राम और शिल्प नगरी की जो स्थापना है ये डी करेक्ट आंसर, उपरोक्त तीनों रायपुर, बिलासपुर और दुर्ग तीनों जिला में यहाँ पर किया जाएगा, है ना। तो याद रखना है कौन कौन से जिलों में यहाँ पर किया जाएगा, बाकी ये सब आप लोग डिटेल देखना है तो पढ़ लीजिएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न। देखिए यहाँ पर दोस्तों SRS रिपोर्ट 2023 के अनुसार राज्य का दोस्तों यहाँ पर शिशु मृत्यु दर कितना है। तो शिशु मृत्यु दर, इसका सही आंसर हो गया डी 37। ओके, तो इसको जानना जरूरी है दोस्तों। तो शिशु मृत्यु दर हाल ही में दोस्तों भारत की जो है शिशु मृत्यु दर मतलब IMR ये जो है रिपोर्ट जारी किया गया, और इसके अनुसार दोस्तों यहाँ पर याद रखना है कि ये 2013 में दोस्तों प्रति 1000 नवजात शिशुओं में दोस्तों 40 जो है ये 40 की जो है मृत्यु हो जाती है ना। ये 2023 के रिपोर्ट के अनुसार है दोस्तों, ये 2013 में है ना। तो 2013 में, लेकिन ये जो अभी वर्तमान में 2023 का रिपोर्ट के अनुसार 25 के स्थान पर रह गई है अभी घटकर, है ना। अगर प्रतिशत में बात करें दोस्तों तो 37.5% रह गई हैं। यहाँ पर ये याद रखना है कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और यूपी में दोस्तों IMR का जो उच्चतम स्तर है ये 37 दर्ज किए गए हैं। ओके, तो अभी कितने अपने छत्तीसगढ़ में कितने दर्ज किए गए हैं, तो 37 दर्ज किए गए हैं। ओके, मतलब दोस्तों 1000 में जो है 37 बच्चों की यहाँ पर मृत्यु हो जाती है। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है। देखिए छत्तीसगढ़ के दोस्तों मुरिया जनजाति में जो है स्नेह के सांस्कृतिक प्रतीक के रूप में दोस्तों पुरुष कौन से जो है हस्त निर्मित वस्तुएं महिलाओं को उपहार में देते हैं। तो महिलाओं को दोस्तों जो उपहार में देते हैं इनका नाम है कंघी, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हाल ही में दोस्तों KBC में ये पूछा गया सवाल, इसीलिए ये चर्चा में थे। तो याद रखना हस्त निर्मित काष्ठ ये कंघी उपहार में देते हैं दोस्तों। मुरिया जो है जनजाति के पुरुष अपनी प्रियजनों को, जो महिला प्रियजन को उनको स्नेह के रूप में इसको दिए जाते हैं, है ना। काष्ठ निर्मित कंघी याद रखिएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न। देखिए किसे दोस्तों छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग मतलब ये CGPSC की जो है स्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो यहाँ पर दोस्तों स्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सुश्री रीता सांडेली जी को नियुक्त किया गया है। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है। देखिए कौन सा जिला दोस्तों यहाँ पर ये भारत सरकार के कृषि मंत्रालय द्वारा स्थापित प्रदर्शन सह बीज उत्पादन प्रक्षेप में देश के दोस्तों 11 जो है प्रक्षेप में पहले नंबर पर शामिल किया गया है। तो ये सही आंसर हो जाएगा ये बी, है ना, कोंडागांव। ओके, तो यहाँ पर दोस्तों याद रखना है विश्व नारियल दिवस हाल ही में मनाया गया, और देखिए कि यहाँ पर दोस्तों कोंडागांव जिला में दोस्तों भारत सरकार के द्वारा कृषि मंत्रालय के द्वारा स्थापित किया गया है सह बीज उत्पादन प्रक्षेप। ये देश के दोस्तों 11 जो है प्रक्षेप में पहले नंबर पर शामिल किया गया है, जहाँ पर दोस्तों सबसे ज़्यादा जो है नारियल का उत्पादन होता है सालाना। 1000 एकड़ में फैले इस प्रक्षेप में दोस्तों 6000 नारियल के पेड़ लगे हुए हैं। ओके, तो ये ऐड कीजिएगा, है ना, पहले नंबर पर है। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है। देखिए किस जिले के दोस्तों यहाँ पर उरला में 39 करोड़ रुपए की लागत से दोस्तों प्रदेश के पहले प्लास्टिक पार्क का निर्माण हो रहा है। तो ये उरला है रायपुर में, है ना। याद रखिएगा दोस्तों कि यहाँ पर जो है ये रायपुर के उरला में दोस्तों 39 करोड़ रुपए की लागत से प्रदेश के पहले प्लास्टिक पार्क का निर्माण हो रहा है। 30 अक्टूबर तक दोस्तों इसका जो है निर्माण कार्य लगभग पूरा हो जाएगा। ये भी ध्यान रखना है कि कोरबा में दोस्तों एल्यूमिनियम पार्क प्रस्तावित है, 4-5 सालों से ये प्रस्तावित है, पता नहीं बन क्यों नहीं रहा है ना। तो ये आप लोग देख लीजिए। ये प्रदेश के औद्योगिक विकास को गति देने के लिए 4 जो है नए स्मार्ट इंडस्ट्रियल एरिया का जो है कार्य प्रारंभ किया गया है। ये जो इंडस्ट्रियल एरिया है रायपुर, ये जांजगीर चांपा जिले के दोस्तों सीलादेही बिर्रा में बनाए जाएंगे, और राजनांदगांव जिले के दोस्तों गतवा, नवा रायपुर के बीजे तेल्ला में, और बस्तर जिले के तो ये नियानार में स्थापित किए जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न। देखिए हाल ही में दोस्तों चर्चित ये धारपारूम पर्यटन स्थल, ये धारपारूम पर्यटन स्थल दोस्तों राज्य ये किस जिले में है। देखिए नया पर्यटन स्थल है दोस्तों ये DPRCG है, ये बी में है, ये कांकेर में।
ओके। तो याद रखें दोस्तों कि यहाँ पर कांकेर विकास के अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत पीढ़ापाट के समीप है ये धारपारूम पर्यटन स्थल, पहाड़ियों से ये घिरा हुआ है ना। किस जिले में दोस्तों, तो याद रखना ये कांकेर जिला में है। ओके, नेक्स्ट प्रश्न है, देखिए किस जिले को दोस्तों यहाँ पर इको टूरिज्म साइट 2025 का राज्य स्तरीय सर्वश्रेष्ठ प्रदान, ये तो हो गया है। ओके ओके, चलो हो गया जी। इसके ये वाला प्रश्न आप लोगों के लिए था, है ना। एक्चुअल में ये वाला प्रश्न जो है आप लोगों के लिए था। किस जिले को दोस्तों यहाँ पर इको टूरिज्म साइट 2025 का राज्य स्तरीय सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। पहला प्रश्न यही था, इसके बारे में आप लोग बताइएगा पूरा डिटेल से ना। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और हाँ पढ़ते रहिए। वीडियो पसंद आया दोस्तों तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी जो डेली वाइज जो PDF है ये आपको मिलेगा दोस्तों हमारे टेलीग्राम चैनल में, है ना। ये टेलीग्राम चैनल है, इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। बाकी इसका भी PDF हम टेलीग्राम में, है ना, डाल देंगे। और एक छोटा सा और, जो अमीन पटवारी है दोस्तों, इसके लिए हम अमीन पटवारी है, इसके लिए हम लोग टेस्ट सीरीज लॉन्च करने वाले हैं, है ना। तो सब्जेक्ट वाइज दोस्तों यहाँ पर लॉन्च करेंगे, उसकी फीस रहेगी मात्र 99 रुपये। ओके, तो आप लोग देख लीजिएगा, वीडियो शेयर करते बनता है तो शेयर कीजिएगा दोस्तों, सहयोग की अपेक्षा है। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और हाँ पढ़ते रहिए।